अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ जाहिद खान। आई एम हेयर टू टीच यू 10th क्लास फिज़िक्स। तो बेटा हम आज चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स उसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लगे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अबाउट इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 से। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली इस लेक्चर तक पहुँचे हैं वो सबसे पहले बेटा जो प्रीवियस लेक्चर है पहले उसे सुनकर इधर आएँ, ताकि आपको इस लेक्चर की कम्प्लीटली जो है वो क्लियर समझ आ जाए। तो बेटा हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में बेटा हमारे पास कार्बन 14 है जिसकी हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स, मीन 5730 साल उसकी हाफ लाइफ है। हमने डिस्कस करना है, मीन हमने कार्बन 14 को ऑब्ज़र्व करना है उस टाइम तक जिस टाइम तक उस कार्बन 14 के जो ओरिजिनल एटम्स हैं उसका 1/8 टाइम्स रिमेनिंग एटम्स बन जाएं। मीन ओरिजिनल एटम्स का 1/8 टाइम्स बाकी एटम रह जाएं। हमने उस टाइम तक इस कार्बन 14 को ऑब्ज़र्व करना है। तो देख बेटा हमने गिवन डाटा के अंदर उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने कार्बन 14 की हाफ़ लाइफ दी हुई है। हाफ़ लाइफ हमारे पास कितनी है 5730 साल, और हमने कार्बन 14 को ऑब्ज़र्व करना है उस टाइम तक जिस टाइम में कार्बन 14 के जो ओरिजिनल एटम्स हैं ओरिजिनल एटम्स का 1/8 टाइम्स रिमेनिंग एटम्स होने चाहिए। मीन गिवन डाटा में उसने आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक हाफ़ लाइफ और एक रिमेनिंग एटम्स दिए हुए हैं। हमने उस टाइम को डिस्कस करना है, उस टाइम को फाइंड करना है जिस टाइम के अंदर कार्बन 14 के जो रिमेनिंग एटम्स हैं वो कितने होने चाहिए ओरिजिनल एटम्स का 1/8 टाइम्स। तो बेटा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल n है उसका रिलेशन है T/T1/2। ये रिलेशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए स्मॉल t। क्योंकि बेटा मैंने आपसे ये कहा था कि स्मॉल t वो टाइम होता है जिस टाइम के लिए आप किसी भी एलिमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आज भी हमने कार्बन 14 का वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम के लिए आपने कार्बन 14 को ऑब्ज़र्व किया है। मीन आपने स्मॉल टी को कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल टी को कैलकुलेट करने के लिए हमने उसका रिलेशन यूज़ किया कि n इक्वल है T/T1/2। तो हमें स्मॉल टी चाहिए, तो ये जो T1/2 है इधर डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे लेफ़्ट साइड पर लेकर देंगे। तो लेफ़्ट साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। तो आप इसे क्या लिखेंगे n × T1/2 इज़ इक्वल टू T। मीन आपके पास T का रिलेशन आ गया n × T1/2 और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। मीन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं वो टाइम जिस टाइम के लिए आपने कार्बन 14 को ऑब्ज़र्व किया है, तो उसके लिए आपको 2 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी। एक स्मॉल n आपके पास होना चाहिए और एक T1/2 होना चाहिए। हाफ़ लाइफ तो उसने गिवन डाटा के अंदर दी हुई है, तो हमें कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्मॉल n। मीन ये जो हाफ़ लाइफ की तादाद है उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसका रिलेशन यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n × n0। ये रिलेशन है बेटा। ये जो n है ना, इस n की वैल्यू उसने गिवन डाटा में ही आपको दे दी थी। क्या वैल्यू थी 1/8 × n0। ये n की जो वैल्यू है
ये हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन जो हमने रिमेनिंग एटम्स की फाइंड की हुई है, जो रिलेशन यहाँ यूज़ किया n उसकी जगह पर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 मल्टीप्लाइड बाई n नॉट्स। ये जो राइट साइड है ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो n नॉट वाली टर्म दोनों साइड पर सेम है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल। तो बाकी क्या रह जाएगा, 1/8 इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n। यहाँ से आपने बेटा क्या काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि ये जो 2 की पावर n है वो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 8 है वो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर्स सेम हो जाएंगी, n इक्वल आ जाएगा आपके पास किस चीज़ के, 3 के। अब n की वैल्यू और t1/2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5730 ईयर्स। जब आप इसे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17190 ईयर्स। तो आप इसे बेटा साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट को किधर लेकर जाएंगे, मीन साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे लिखते हैं, जो डेसिमल पॉइंट होता है ना उससे पहले 1 जो है ना, ओनली 1, ये आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है जो क्वांटिटी में मौजूद होगा, मीन डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक हिस्सा आना चाहिए, और वो हो कौन सा, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जो ज़ीरो ना हो। इस तरह की फॉर्म कहलाती है बेटा साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप इसे लिखेंगे तो 1.72 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 ईयर्स। तो बेटा अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 को स्टार्ट करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में उसने आपको रेडियो एक्टिव टेक्नीटियम दिया हुआ है, जिसकी हाफ लाइफ बेटा हमारे पास है 6 आवर्स, मीन 6 घंटे है, और आपने रेडियो एक्टिव टेक्नीटियम को ऑब्ज़र्व किया है 36 घंटों के लिए, जबकि रेडियो एक्टिव टेक्नीटियम की बेटा जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो आपके पास कितनी है, 200 मिलीग्राम है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि 36 आवर्स के बाद, मीन जब 36 घंटे के लिए आपने इस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व किया, जो तो 36 घंटों के बाद इस रेडियो एक्टिव टेक्नीटियम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, मीन आपने रिमेनिंग एटम्स को फाइंड करना है। तो रिमेनिंग एटम्स के लिए मैंने आपसे कहा था रिलेशन आप यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई n नॉट। इसे आपने नेम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मीन रिमेनिंग एटम्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास स्मॉल n होना चाहिए। तो स्मॉल n कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल टू t/t हाफ। t और t 1/2 की यहाँ वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 6। अब ये जो n की वैल्यू 6 आ चुकी है, आप इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, रिलेशन था n इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई n नॉट। तो n की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है उसकी 6, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई n नॉट की जगह पर उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी, और वो आपके पास क्या बेटा 200। इसे 2 की पावर 6 को सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 64, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.125 मिलीग्राम। तो बेटा हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 में उसने आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया हुआ है जिसकी हाफ लाइफ है 10 मिनट्स। इनिशियली जो उसका काउंट रेट है वो स्टार्ट होता है 368 से। हमने उस एलिमेंट को उस वक्त तक ऑब्ज़र्व करना है जब तक उसका काउंट रेट 23 नहीं रहता, मीन जब उसका काउंट रेट 23 पर आ जाएगा ना तो आपने उस एलिमेंट की ऑब्ज़र्वेशन को क्लोज़ कर देना है। मीन स्टार्ट में उस एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सपोज़ कर लें, सिंपली आप कह लें कि जो काउंट रेट है वो 368 है, और जब काउंट रेट्स 23 तक आएगा
तब तक आपने उस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व करना है। तो गिवन डाटा में उसने बेटा आपको क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ। आपने वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम में उस एलिमेंट का जो काउंट रेट है वो रह जाएगा 23। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमने कहा n का रिलेशन है t/t1/2। t1/2 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, लेफ़्ट साइड पर, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बेटा t इक्वल आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई t1/2 के। इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। देख बेटा, मैंने आपसे कहा कि स्टार्ट में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का काउंट रेट है वो है 368। अब फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना काउंट रेट रह जाएगा, 184। फिर मज़ीद एक और हाफ लाइफ के बाद 92 काउंट रेट रह जाएगा। फिर मज़ीद एक और हाफ लाइफ के बाद 46 रह जाएगा। फिर मज़ीद एक और हाफ लाइफ के बाद 23 काउंट रेट रह जाएगा। मीन 23 काउंट रेट तक आपने उस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व करना है। तो कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ एंड फोर्थ हाफ लाइफ। आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो काउंट रेट है वो रह जाता है 23। तो मीन यहाँ हाफ लाइफ की जो तादाद है वो आपके पास कितनी है बेटा, 4 है। तो आपने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 4 और हाफ लाइफ उसने खुद दी हुई थी बेटा गिवन डाटा में कितनी है, 10 मिनट्स है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 मिनट्स। बेटा अब हम न्यूमेरिकल नंबर 6 को सॉल्व करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 में उसने हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया हुआ है, जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट दिए हुए हैं। तो बेटा इनिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो काउंट रेट है वो हमारे पास है 400। आफ्टर 2 मिनट्स उसका काउंट रेट बेटा रह जाता है 200। आफ्टर 4 मिनट्स काउंट रेट रह जाता है बेटा 100। आफ्टर 6 मिनट काउंट रेट रह जाता है बेटा 50। आफ्टर 8 मिनट्स काउंट रेट रह जाता है बेटा हमारे पास 25। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं उनका एक तो ग्राफ ड्रा करना है और नंबर सेकंड हमने हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो देख बेटा, ग्राफ के अंदर हमारे पास इनिशियल जो काउंट रेट है वो कितना है, 400। जब टाइम क्या था बेटा, 0। आफ्टर 2 मिनट्स जो काउंट रेट है वो कितना रह जाता है, 200। आफ्टर 4 मिनट्स काउंट रेट जो है वो कितना रह जाता है बेटा, 100। आफ्टर 6 मिनट जो काउंट रेट है बेटा कितना रह जाता है, 50। एंड आफ्टर 8 मिनट्स जो काउंट रेट है वो हमारे पास कितना रह चुका है, 25। मीन हमने इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जो टोटल टाइम जिस टाइम के लिए हमने ऑब्ज़र्व किया वो कितना है बेटा, 8 मिनट्स है। यहाँ हाफ लाइफ की तादाद कितनी है, देखिएगा बेटा, आफ्टर 2 मिनट्स फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर 4 मिनट्स सेकंड हाफ लाइफ, आफ्टर 6 मिनट्स थर्ड हाफ लाइफ, आफ्टर 8 मिनट्स फोर्थ हाफ लाइफ। मीन यहाँ पर जो हाफ लाइफ की तादाद है वो बेटा हमारे पास कितनी है, 4 है। तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल टू t/t1/2। तो हमने क्या काम करना है, ये जो t1/2 है जो वहाँ पर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पर, उसे लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास बनेगा n मल्टीप्लाइड बाई t1/2 इज़ इक्वल टू t। तो यहाँ से t1/2 इक्वल आ गया t/n के वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मिनट्स। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 में बेटा उसने हमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया हुआ जिसकी हाफ लाइफ है 1500 ईयर्स और इनिशियल जो काउंट रेट है उसका वो है 32,000 पर आवर। हमने बेटा उस एलिमेंट को उस टाइम तक ऑब्ज़र्व करना है जिस टाइम तक उसके जो रिमेनिंग एटम्स हैं वो कितने रह जाएंगे, 1/16 मल्टीप्लाइड बाई n नॉट्स। तो आपने उस एलिमेंट का
वो टाइम जिस टाइम तक रिमेनिंग एटम्स रह जाते हैं 1/16 मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट्स, वहाँ तक ग्राफ ड्रा करना है। तो उसके लिए बेटा हमने रिलेशन यूज़ किया n इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट्स। n की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1/16 मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट्स। दोनों साइड्स पर n नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रहेगा बेटा 1/16 इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 16। तो बेटा अब हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4। बेस सेम है तो पावर्स क्या आ जाती हैं, इक्वल हो जाएंगी। अब हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है क्योंकि n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4, मीन फोर्थ हाफ लाइफ तक हमने इस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व किया। तो देखें इनिशियल काउंट रेट कितना था 32,000, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 16,000 रह गया, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ 8,000, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 4,000 एंड आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ बेटा आपके पास क्या रह जाएगा 2,000। अब बेटा हम न्यूमेरिकल नंबर 9 को डिस्कस करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 में बेटा उसने जो आपको गिवन डाटा दिया हुआ है उसमें वो कहता है कि हमारे पास एक गार है जिसमें राख पड़ी हुई है, मीन लकड़ी की राख पड़ी हुई है। अब उस राख में जो कार्बन 14 की एक्टिविटी मौजूद है वो अगर ताज़ा लकड़ी की हम बात करें तो उसके मुकाबले में कितनी है 1/8 टाइम्स। मीन हमारे पास वो कार्बन 14 की जो रिमेनिंग क्वांटिटी है किसके मुताबिक बेटा, जो ताज़ा लकड़ी में कार्बन मौजूद है उसके मुताबिक वो आपके पास है 1/8 मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट। और हम जानते हैं कि कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है 5,730 ईयर्स। अब हमने वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम तक कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी 1/8 मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट रह जाती है। तो उसके लिए बेटा हम रिलेशन यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल टू T/T1/2। T1/2 को लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो हमारे पास T इक्वल आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई T1/2। अब इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्मॉल n मौजूद नहीं है। स्मॉल n को कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट। n की वैल्यू को पुट किया, n नॉट से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा रिमेनिंग जो आपके पास क्वांटिटी है उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 की पावर n हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8 के। 8 को बेटा हम लिख देंगे 2 की पावर 3। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वल। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी बेटा 3। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5,730 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,190 ईयर्स और उसे आप बेटा साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे।